ठीक है ना। थर्ड वन इज सक्सेशन प्लान्स। देखो क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। व्हाट इज इट? A change of guard or succession is a complex and stressful event for any business, and in case of family business it gets extra complicated. क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस का गार्ड, बिजनेस का सक्सेसर अगर ये चेंज हो रहा है ना, तो इट इज द स्ट्रेसफुल इवेंट किसी भी बिजनेस के लिए कि आपका गार्ड चेंज हो रहा है। मतलब जो आपको अभी तक गवर्न कर रहा था, जो आपको अभी तक गाइड कर रहा था, वही चेंज हो रहा है। तो ये किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत ही स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, और फैमिली बिजनेस में तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा सक्सेसर भी होते हैं। ऑन फैमिली बिजनेस देयर इज अ सेइंग, the first generation creates, the second generation inherits, and the third generation destroys. ऐसा बोला जाता है सक्सेशंस के लिए। फैमिली बिजनेस में ये कहावत है। Two words, succession planning, seems so simple and easy to follow, and yet it is so difficult because it means coming to the terms with the fact that you are not indispensable. मतलब सक्सेशन प्लान्स, जनरली सक्सेशन प्लानिंग एक बहुत सिंपल वर्ड लगता है, बट ये सबसे डिफिकल्ट है। बिकॉज इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल का तो मतलब होता है कि यू आर नेसेसरी, एंड नॉट इनडिस्पेंसिबल मतलब यू आर नॉट नेसेसरी। दैट मीन्स आपका काम, मतलब आपके फादर ने जो काम किया वही आपको करना है ना। सक्सेशन प्लान्स का मतलब यही है कि आप खुद की तो चला ही नहीं सकते हो, आप खुद का तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। यू हैव टू फॉलो व्हाट योर फादर डज। तो बेसिकली एक तरीके से आप इनडिस्पेंसिबल, यू आर नॉट इनडिस्पेंसिबल। आप कुछ अलग नहीं हो, आप वैसे ही हो जैसे कि पहले चले आ रहे लोग ही है ना। तो ये एक फैक्ट है, इस फैक्ट को मानना ही पड़ता है, क्योंकि आप जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस में है। सक्सेसर होना ही है इन फैमिली ओन्ड बिजनेस का। तो इस वजह से यू आर नॉट इंडिस्पेंसेबल, एंड इस फैक्ट को आपको अग्री भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली सक्सेशन प्लान्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इन फैमिली ओन्ड बिजनेस में, और ये बोला ही जाता है कि फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन तक तो ठीक है, लेकिन थर्ड जनरेशन इनको डिस्ट्रॉय कर देती है। बिकॉज जरूरी नहीं है ना जैसा बेटा हो वैसा, जैसा फादर है वैसा ही बेटा हो। इट्स नॉट कंपल्सरी। फिर आते हैं इंटरनल कंट्रोल फॉर्मेशन। बेसिकली दिस इज व्हाट कि फैमिली ओन्ड बिजनेस में ये इंटरनली दे आर वेरी वीक, दे आर वेरी इनफॉर्मल एक्चुअली। कुछ फॉर्मलाइजेशन नहीं है ना, कोई एक सेट प्रोसेस नहीं है। Weaknesses in corporate governance structure of family business are most evident in internal control, implementation of effective internal audit, realization of risk management. मतलब इनकी सबसे मेजर कमियां इंटरनल कंट्रोल्स इनके इतने स्ट्रांग होते नहीं है, इंटरनल ऑडिट ये ढंग से इंप्लीमेंट करते नहीं है, एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स का रियलाइजेशन इनको बहुत लेट होता है। इनको बहुत लेट पता लगता है अच्छा इतने रिस्की हैं हम, हमारी सिचुएशन बहुत रिस्की हो चुकी है ना। इनको ये सारी चीजों का अंदाजा ही नहीं होता है। तो बेसिकली दे आर वेरी वीक इन देयर इंटरनल कंट्रोल फॉर्मेशन। सिंस मेनी families controlled businesses are managed by the founders or their children with their close supervisor, the control environment is largely customized to their needs. कंट्रोल एनवायरनमेंट इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही सेट कर रखा है, अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग दे कस्टमाइज देयर कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स, है ना। मतलब अगर कोई चिल्ड्रन है, कोई बेटा है, तो उसको अगर अप्रूवल चाहिए तो देयर मस्ट बी समवन जिससे वो ऑथराइजेशन ले। तो वो ऑथराइजेशन किससे ले लेता है? अपने फादर से ले लेता है ना। उसको किसी भी एक सेट प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। वहां पर इतना इनफॉर्मल सेट का प्रोसेस है जो वो फॉलो करते हैं, और इस वजह से इनके इंटरनल कंट्रोल्स इतने लूज हो जाते हैं, है ना। एक प्रॉपर डेडलाइन के अंदर काम करना चाहिए, लेकिन बेटा है तो उसको थोड़ा सा लीनियंट कर रखा है कि ठीक है यार
है ना, बाकी कोई और होता है तो उसको तो आप फटकार देते हो 4 बार। तो इस तरीके की चीजें, इंटरनल कंट्रोल इनका बड़ा वीक होता है, दे आर वेरी वीक इन दैट इंटरनल प्रोसेसेस। तो ये एक मेजर चैलेंज है गवर्नेंस इश्यूज में। नेक्स्ट इज फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो क्या है, ये क्या है बेसिकली कि फैमिली में एक फादर थे, उसके 2 बेटे थे, इसके भी 2 बेटे हैं, इसके भी 2 बेटे हैं, है ना। अब यहाँ पर जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फैमिली है, ये साफ साफ बता रहा है कि यार देर इज अ प्रॉब्लम इन सक्सेशन प्लान्स, है ना। मतलब कौन बनेगा, क्या बनेगा, और इसी वजह से सालों साल ये लोग डिस्क्लोज नहीं करते ये चीजें। तो ये बोला गया है कि आप अगर इन प्लान्स को बहुत क्लियर रखोगे ना, तो ही गवर्नेंस इश्यूज हैंडल कर पाएंगे फैमिली कंट्रोल्ड बिजनेस में, है ना। यहाँ पर क्लैरिटी ही नहीं होती है, आप डिक्लेयर ही नहीं करते हो, एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल चीजें रहती हैं, तो इस वजह से मेंबर आपस में भी, फैमिली मेंबर्स में काफी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। क्या है, most family businesses do not have an appropriate constitution. They usually have an informal set of rules and customs that determine the rights, obligation, and expectation of family members and other governance bodies of the business. With the growth of family business, it becomes crucial to develop a written and formal constitution that is shared among all family members to shun the conflict among the family members. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या, जैसे जैसे आपका फैमिली बढ़ रहा है तो इट्स वेरी क्रूशियल कि आप एक रिटन और एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करो अपनी फैमिली का, और उसको शेयर भी करो सारी फैमिली मेंबर्स से, जिसकी वजह से फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए बिटवीन द फैमिली मेंबर्स। तो इट इज वेरी रिक्वायर्ड कि आप एक रिटन तरीके से फैमिली का कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करिए, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करिए, एंड उसको शेयर भी करो अमंग द फैमिली मेंबर्स टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द फैमिली मेंबर्स। फिर आते हैं, अब कुछ और डिफरेंट पेस पर जा रहे हैं, ये 5 पॉइंट्स कुछ डिफरेंट थे, अब एकदम डिफरेंट पेस आएंगे 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट्स, प्रीवियस 5 पॉइंट्स वर, पहला तो है रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर है रोल ऑफ सीईओ, थर्ड वन इज सक्सेशन प्लान्स, फोर्थ वन इज इंटरनल कंट्रोल फॉर्मेशन, एंड फिफ्थ वन इज फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन। सिक्स्थ पे आते हैं, सर्टेन चैलेंजेस रिमेन। बेसिकली ये क्या है कि इन टुडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, innovation is an essential requirement to survive and thrive. आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, एवरी कंपनी इज डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जस्ट टू ब्रिंग न्यू इनोवेशंस, जस्ट टू ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, कि आपको कॉम्पिटिटिव एज कैसे मिलेगी दूसरे से, इनोवेशन करके। तो इनोवेशन पे आप बहुत पैसा खर्च करो। Family business in India view continuous innovation as the most challenging aspect over the next 5 years. लेकिन फैमिली बिजनेस में ये एक सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट होता है, इनोवेशन, कंटिन्यूस इनोवेशन। बहुत सारे फैमिली बिजनेस इसको एक चैलेंज मानते हैं। टैलेंट इश्यूज, टैलेंट के भी इश्यूज रहते हैं क्योंकि फादर जैसा बेटा नहीं है ना। Talent issues, technology need, and complying with the regulations are additional challenges that family business will have to face over the next few years. बोलते हैं certain challenges में, इसमें पहला चैलेंज है इनोवेशन का, दूसरा चैलेंज है टैलेंट इश्यूज, तीसरा है टेक्नोलॉजी नीड, एंड चौथा है complying with the regulations. These are the certain challenges which will remain in the coming 5 years. They will grow in family owned business. तो ये एक सर्टेन चैलेंजेस हैं जो फैमिली ओन्ड बिजनेस को देखने को मिलेंगे इन द कमिंग 5 years. फिर नेक्स्ट आते हैं कि इनोवेशन फॉर अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फैमिली बिजनेस इन इंडिया व्यू द नीड टू कंटिन्यूअली इनोवेट एज अ की चैलेंज ओवर द नेक्स्ट 5 years.
फैमिली बिजनेस इनोवेशन को एक बहुत बड़ा चैलेंज मानती है. इनोवेशन इतना जरूरी है just to be successful in the market, to it gives you the competitive edge. ये आपको लोगों से अलग खड़ा कर देता है. आपको न्यू स्ट्रैटेजीज, न्यू बिजनेस गोल्स देता है ना. तो आपका इनोवेशन तो कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस भी होना चाहिए. वो एक बार इनोवेट करके बंद कर दिया ऐसा नहीं. इट शुड बी ऑन कंटिन्यूस बेसिस. In addition to this, these companies need to invest in innovation, promote a culture where mistakes are permitted, and also instill the ranks that innovation is crucial to survival. फैमिली ओन्ड बिजनेस को जरूरी है कि इस इनोवेशन को एक्सेप्ट करे, और वो भी कंटिन्यूस बेसिस पे. गलतियों को एक्सेप्ट करे, है ना. एक ऐसा कल्चर डेवलप करे जहां पर गलतियां परमिटेड हो, है ना. आप ये नहीं है कि फादर इतना एक्सीलेंट था तो बेटा भी आपका एक्सीलेंट रहेगा. हो सकता है उससे भी गलतियां हो, तो यू मस्ट एक्सेप्ट इट. तो ये एक उसको इनोवेट. अब देखो, एक बहुत बड़ा कमी क्या है कि फादर की सोच और न्यू जनरेशन की सोच मैच नहीं कर रही है. क्यों? बिकॉज फादर एक ओल्ड टेक्नोलॉजी पे चल रहा है और बच्चा चाहता है कि यार मैं टाइम टू टाइम न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आऊं. तो इस वजह से इनोवेशन नहीं हो पाता है इतना अच्छे से फैमिली ओन्ड बिजनेस में, है ना. आप एक सोचो, एक नॉन फैमिली बिजनेस जहां पर सारा कंट्रोल कोई नॉन फैमिली मेंबर्स का है, तो वो लोग तो ऑब्वियसली इनोवेशन पे ध्यान देंगे, है ना. पर्सनल स्टेक इतना है नहीं ना उनका, तो दे विल थिंक अबाउट द कंपनी ओनली. और यहाँ पर जहां भी फैमिली ओन्ड बिजनेस है, वो लोग क्या करते हैं, मैं मेरे बेटे को क्या देकर जाऊंगा, मेरा बेटा भी मेरे जैसे ही करे. तो ये लोग न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में बड़े पीछे रह जाते हैं. तो इट इज अ बिग चैलेंज टू फैमिली ओन्ड बिजनेस कि इनको इनोवेशन पे काम करना है. बहुत जरूरी है इनके सर्वाइवल के लिए. इट इज वेरी नीडेड. रिटेनिंग टैलेंट तो यहाँ पे रुकता ही नहीं है, बिकॉज वो इनसिक्योर फील करते हैं, है ना. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. फैमिली बिजनेस बिलीव दैट अट्रैक्टिंग द राइट टैलेंट एंड देन रिटेनिंग इट इज अ चैलेंज दैट विल हैव टू बी फेस्ड इन मीडियम टर्म. ऑब्वियसली, बिकॉज नया टैलेंट आपकी कंपनी में रुकेगा क्यों? बिकॉज उसको लगता है करियर अपॉर्चुनिटीज, उसको लगता है डिसीजन मेकिंग सब इन फैमिली मेंबर्स के हाथ में, उसके पास तो कुछ है ही नहीं. तो इसलिए वो थोड़ा सा रेलेक्टेंट फील करता है, और इसीलिए इनको रिटेन करना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे बिजनेस के लिए. एफिशिएंट सक्सेशन प्लानिंग, mentoring and developing the next generation of successors and leaders is crucial to the success of family business. Mentoring and developing the next generation. Generally family owned business में बच्चे को, मतलब आपके बेटे को मेंटोर करना, फादर मेंटोर ही नहीं करता है ना. यू शुड मेंटोर योर किड, यू शुड डेवलप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सक्सेसर्स एंड मेक देम लीडर्स. जनरली ये लोग क्या करते हैं, फ्री, मतलब इनको विश्वास नहीं है अपने बच्चों पे, और ये लोग खुद ही सारा काम हैंडल करते हैं, और इस वजह से सही टाइम पर, एक करेक्ट टाइम पर दे डू नॉट मेंटर देयर किड्स, और फिर लेटर ऑन सक्सेशन तो होना ही है. और वो लोग एक तरीके से बहुत ही अनट्रेन्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपने इनिशियली फादर ने इतना उनको काम संभलाया नहीं, इसलिए वो इतने डेवलप हुए नहीं. Training and preparing high potential members of the staff to take up high level decision making positions and ability to survive succession is one of the major challenge awaiting them in near future. ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस में ऐसा देखने को मिल जाएगा. आपके नॉर्मल भी कोई आपको ऐसा आपके फैमिली में कोई ऐसे बिजनेस मैन हो जो काफी अच्छा खुद ने एस्टैब्लिश कर लिया है, अब वो बेटे को देते ही नहीं है काम, है ना. उसको ऐसे ही फालतू फालतू काम करवाते हैं, मेजर डिसीजन मेकिंग में उसको इन्वॉल्व भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये खराब कर देगा काम, है ना. और लेटर ऑन सक्सेसर तो वही है, बट वो इतना ट्रेंड नहीं है, प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं मिली है उसको ढंग से, है ना. तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ होता है किसमें, फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में. एंड लास्ट वन इज
need for new technology. Technological advancements are redefining business models, strategies, and changing industry dynamics. Family business are acutely aware of the risk their business face if they are unable to either adopt to the new technological advancements or bring new technologies to enhance the quality of product and service. फैमिली बिजनेस बहुत बड़ा चैलेंज फेस करेंगी अगर ये टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करती हैं तो therefore they believe that need to constantly keep up with the fast paced technology is taking in turning the older business models obsolete and need to invest time and resources in research and development. तो इट्स बेटर कि फैमिली ओन बिजनेस अपने समय रहते ही पुराने सारी टेक्नोलॉजीज को छोड़ें और नई टेक्नोलॉजीज पे स्विच करें, अपना टाइम और अपना पैसा और अपने रिसोर्सेज सब कुछ नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें. और ये चैलेंज है फैमिली ओन बिजनेस के लिए क्योंकि वो करते नहीं है, वो पुराने पैटर्न पे ही चले आ रहे हैं ना. तो ये एक बहुत बड़ा, जैसे आप देखना पुराने जिनके जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस चल रहे हैं ना, उनके आज भी कंट्रोल दादाजी का हो रहा है, सब कुछ रिपोर्टिंग दादाजी को चल रही है और वो अभी भी बही खाते मेंटेन कर रहे हैं. तो यार ये एक तरीका है, ये ऑब्सोलीट खत्म हो जाना चाहिए. उनको लगता है कि हमारे जमाने में हमने इसी से सक्सेस पाई है और आज के जमाने में भी इसी से सक्सेस पाएंगे. तो ये नहीं होता ऐसा. आपको नई नई टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है बिकॉज आप नहीं कर रहे हो तो दूसरा तो कर ही रहा है. यू विल बी ऑब्सोलीट इन द नियर फ्यूचर, खत्म हो जाएगा आपका फ्यूचर आने वाले 5-6 सालों में. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि फैमिली ओन बिजनेस इनोवेशन को बहुत, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे बहुत ध्यान दें. चैलेंजेस विद इंटरनेशनलाइजेशन. फैमिली ओन बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट में डील कर तो रही है बट दे आर फेसिंग सम challenges like exchange rate fluctuations, है ना. exchange rate obviously इतना fluctuations देखने को मिलती है in the rupee dollar और ये सब, तो ये इनके लिए एक चैलेंज है. अंडरस्टैंडिंग और कंप्लाइंग विद लोकल रेगुलेशंस, यहाँ के जो भी अपने इंटरनेशनल मार्केट में डील करने के रेगुलेशंस है उनको समझना और उनको कंप्लाई करने में इनको दिक्कत आती है. कंपटीशन बड़ा फेस करना पड़ता है. इकोनॉमिक सिचुएशंस इन अदर मार्केट, और अदर मार्केट की इकोनॉमिक सिचुएशन हमें भी तो इम्पैक्ट करती है. इन सारे चैलेंजेस को इनको डील करना पड़ता है. तो दीज आर द मेजर चैलेंजेस which a family business face. गवर्नेंस इश्यूज, मतलब इनको गवर्न करने के लिए these are the issues. ठीक है, तो ये यहाँ पर खत्म होता है हमारा फैमिली बिजनेस का कुछ चैलेंजेस फेस्ड इन गवर्नेंस इश्यूज. एक बार आप देखो, फिर हम आगे चलेंगे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पे. फटाफट से देखो इसको. 10 पॉइंट याद करने हैं आपको, अंदर का कंटेंट आपको ऑलरेडी याद है. यू हैव टू गो थ्रू दीज 10 पॉइंट्स कि इसमें क्या है इसमें क्या है. आप 5-5 करके याद करोगे, हो जाएगा. आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स.
चलिए एक बार कंक्लूड कर लेते हैं हम फैमिली बिजनेस को। अपन स्टेट ओन्ड बिजनेस में कल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक कंक्लूजन पार्ट आपको बता दें क्या है। फैमिली बिजनेस इन इंडिया विल कंटिन्यू टू प्ले एन इंटीग्रल पार्ट इन नेशंस ग्रोथ स्टोरी। ये बहुत, दे प्ले अ वाइटल रोल, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडिया। ये इस बात से तो हम इस फैक्ट से हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि 90% मतलब मेजर मेजर कंपनीज ही फैमिली ओन्ड बिजनेस मिल जाएगी आपको इंडिया में। इंडिया में 90% फैमिली ओन्ड बिजनेस ही मिलेंगे आपको, है ना। बहुत बहुत रोल है हमारा फैमिली ओन्ड बिजनेस का इन इंडिया, तो दे प्ले अ वाइटल रोल। However, with more and more family business looking to run their organization professionally and with the corporates imbibing some of the ingredients which have helped family business succeed, लेकिन अब ऐसी कहानी नहीं है जो इन्होंने दे रखी है, वो इतना डीप नहीं है। अब क्या हो रहा है कि दे आर हायरिंग प्रोफेशनल्स टू रन देयर कंपनीज। जैसे कि अपन रिलायंस की बात भी करें ना, तो वहां पर 14 में से 8 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, और उसमें भी एक नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोजीशन पे है। बाकी बहुत सारे अलग अलग डायरेक्टर्स इन्होंने बिठा रखे हैं। तो दे आर हायरिंग प्रोफेशनल्स टू रन देयर कंपनीज। तो अब एक जो सक्सेशन प्लान वाली चीज थी उससे ये लोग उबर रहे हैं, बिकॉज इनको भी पता है कि नियर फ्यूचर में अगर इन्होंने सक्सेशन प्लान्स पे वर्क नहीं करा तो दे विल ऑब्सोलीट इन द नियर फ्यूचर, है ना। तो इन्होंने इस पे तो थोड़ा सा काम करना चालू कर दिया है। मेजर जो इशू मिलता है वो यही है, एबिलिटी टू इनोवेट एंड रीटेनिंग टैलेंट। ये दो इश्यूज इनको एड्रेस करने हैं। एक तो एबिलिटी टू इनोवेट, बिकॉज वही है, जनरेशन गैप की वजह से फादर, वही ओल्डर जनरेशन इज नॉट लाइकली टू लिसन द न्यूअर जनरेशन, इस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। तो एबिलिटी टू इनोवेट and retaining talent is likely to be a major challenge for family business, है ना। ये न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में थोड़े से पीछे रह जाते हैं। सक्सेशन प्लानिंग की जहां तक बात करें तो ये लोगों ने बहुत प्रोसीजर्स लगाए हैं स्मूथ ट्रांजिशन के, मतलब कि अपने बिजनेस को किसी और को हैंड ओवर करने में दे आर वेरी स्मूथ नाउ। दे आर लुकिंग बियॉन्ड देयर फैमिलीज, अपने फैमिली के बाहर भी सोचते हैं। दे आर हायरिंग qualified and experienced professionals to manage their businesses, है ना। तो फैमिली बिजनेस को अगर तरीके से रन किया जाए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर इधर स्ट्रांग हो, तो दे विल बी द ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज ओवरऑल ग्रोथ। They will be the drivers of India's overall growth if they are given right support at the right time, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है फैमिली बिजनेस, और उसका गवर्नेंस इश्यूज देख लेना आप क्या क्या है। सो यहाँ तक ही आज करते हैं। कल से हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज का कॉर्पोरेट गवर्नेंस चालू कर देंगे, द एमओयू सिस्टम। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बता देती हूँ, व्हाट इज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, कि जो पब्लिक यूटिलिटीज में इन्वॉल्व है, एनर्जी ले लो आप, ये वाटर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये सारे, ये जो भी है ना जिसमें स्टेट का भी कुछ ना कुछ कंट्रोल है, वो सारे उधर बहुत मेजर रोल है उनका भी हमारी इकोनॉमी में। और इनको कैसे कंट्रोल करें, इनका गवर्नेंस इश्यूज कैसे हैंडल करें, इस पे भी बहुत तरीके से गाइडलाइंस दे रखी हैं, वो हम कल से स्टार्ट कर देंगे। ये टॉपिक ज्यादा नहीं है, वी विल ट्राई कि हम इसको कल ही खत्म कर लें। हाँ जी बेटा, भेज देती हूँ। मैंने कल वाले भी नहीं भेजे हैं क्या आपके ग्रुप पे? कल वाले भेज दिए हैं क्या, बता देना आप लोग। मैं ये वाले भेजती हूँ, ठीक है ठीक, ये वाले मैं भेजती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपन कल विद द न्यू टॉपिक ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। यहाँ तक प्लीज रिवाइज कर लेना पूरा कंप्लीट करके। अब कल एक लास्ट टॉपिक रहेगा, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस खत्म।